वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। क्या बोला तूने? अगर किसी आलिम से कोई मसला पूछिए और वो आलिम साहब जान जाएं कि आप उनके फ़िरके से नहीं हो तो आप पर इस तरह चढ़ दौड़ेंगे कि पूछिए मत। कहेंगे कहाँ से पढ़े हो, आलिम हो, हाफिज हो, कौन है वो, तुम्हें आलिम से बात करने की तमीज़ नहीं है। तो भैया अपने फ़िरके की आवाम के अलावा इस वक्त के अक्सर उलमा किसी और फ़िरके की आवाम का कोई सवाल सुनना ही नहीं चाहते, या हो सकता है सवालों का जवाब नहीं आता हो। तो भैया जब इस तरह के उलमा मार्केट में हैं तो भैया जब वो ऐसी बातें करेंगे तो जो दूसरे फ़िरके के लोग सुनेंगे तो वो यही समझेंगे कि भैया इनके जो पीर हैं, जो इनके उस्ताद हैं, उन्होंने ऐसी तालीम दी होगी, तब तो ये ऐसी तालीम दे रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। क्या बोला तूने? वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। ऊंची सूअर की तरह हराम है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और फिर जब इस तरह की तालीम आवाम में जाएगी तो आवाम के अंदर तो टेढ़ापन आएगा। तो भाइयों हमको ये नहीं देखना चाहिए कि आलिम है कि हाफिज है कि ये कौन है। अगर बात कुरान हदीस से मिलती जुलती है तो उसको कबूल करना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे किसी मुसलमान की हो और चाहे किसी गैर मुस्लिम की हो। हमारे गैर मुस्लिमों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉमन सेंस की बात करते हैं। इस तरह की हमारे बहुत से उलमा बात नहीं करते हैं जिस तरह की हमारे कुछ गैर मुस्लिम बातें करते हैं। आप खुद सुन लीजिए। नबी साहब ने एक बात इस हदीस में कही है कि इस उम्मत में अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, और जो अल्लाह को मानेगा वही मुझको मानेगा। तो भाइयों हम सबको चाहिए कि इल्म जहाँ से आ रहा हो वो हासिल करना चाहिए, वो भी कैसा इल्म, एतदाल वाला इल्म। और ये फ़िरका परस्ती वाली बातें, नफ़रती वाली बातों से हम लोगों के अंदर बिगाड़ के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा।